स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सबका एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम लॉजिकल रीजनिंग का आपका एक टॉपिक दिया हुआ है प्रमाण, उसको हम कंप्लीट करेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी क्वेश्चंस आपके प्रमाण वाले टॉपिक से देखे जाते हैं, तो अगर आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाता है तो अगर एक क्वेश्चन आपका प्रमाण से पूछा जाता है एग्जाम में तो आपके 2 नंबर फिर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि काफी सरल भाषा में, काफी ईजी लैंग्वेज के अंदर आपको टोटल 6 टाइप्स ऑफ प्रमाण दिए हुए हैं आपके सिलेबस के अंदर, उन सभी को काफी इजी लैंग्वेज में और अच्छे अच्छे सिंपल एग्जांपल देके समझा सकूं। ठीक है, तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रमाण होता क्या है। प्रमाण का मतलब होता है सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने का जो सोर्स होता है, जो स्रोत होता है, उसको हम प्रमाण कहते हैं। ठीक है, किसी भी हम ज्ञान को किस तरीके से प्राप्त कर रहे हैं, हम ज्ञान को सुन के प्राप्त कर रहे हैं, हम उसको देख के प्राप्त कर रहे हैं, हम किसी भी माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वही ज्ञान को प्राप्त करने का एक सोर्स है आपका प्रमाण। ठीक है, अब आपके सिलेबस के अंदर टोटल 6 टाइप्स ऑफ प्रमाण दिए हुए हैं। हम एक एक करके सभी 6 टाइप्स के प्रमाण को अच्छे से समझेंगे। ठीक, सबसे पहला आपका प्रमाण दिया हुआ है आपके सिलेबस के अंदर, वो है प्रत्यक्ष प्रमाण। अब आपको सभी प्रमाण के हिंदी में भी नाम दिए हुए हैं और इंग्लिश में भी उनके नाम दिए हुए हैं। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही नाम को याद रखना है, लर्न करना है। ठीक है, सबसे पहले आपका प्रमाण दिया हुआ है प्रत्यक्ष प्रमाण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेप्शन। अब प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है? कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, यानी कि प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब होता है जब भी हम हमारे सेंसेस के थ्रू, यानी कि जब भी हम हमारे इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। यानी कि जब भी हम नॉलेज को प्राप्त करेंगे, नॉलेज को गेन करेंगे, कैसे? हमारे सेंसेस के थ्रू। ठीक है, हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जब भी हम नॉलेज को प्राप्त करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। अब इसका क्या एग्जाम्पल हुआ? इसका ये एग्जाम्पल है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आज बताओ आपके घर पे क्या बना है खाने में, ठीक है, तो आप कैसे बताओगे? आप या तो देख के बता सकते हो कि भी आज लगता है मेरे घर पे पाव भाजी बनी है, या फिर आप उसकी स्मेल करके बता सकते हो कि स्मेल जो है, खुशबू जो है, वो तो पाव भाजी की आ रही है, मतलब लगता है कि मेरे घर पे आज पाव भाजी बनी है। या फिर आप टेस्ट करके बता सकते हो कि भाई टेस्ट जो है वो तो पाव भाजी का लग रहा है, मतलब आज मेरे घर पे पाव भाजी बनी है। तो आपने ज्ञान की प्राप्ति कैसे करी? आपके घर पे पाव भाजी बनी है तो आपको पता कैसे चला? आपके सेंसेस के थ्रू। यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई है आपके सेंसेस के थ्रू, आपके इंद्रियों के माध्यम से। तो जब भी हम हमारे सेंसेस के थ्रू, हमारे इंद्रियों के माध्यम से नॉलेज को गेन करते हैं तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। ये आपका पहला टाइप का प्रमाण कंप्लीट हो गया। ठीक है, दूसरा आता है आपका अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण को इंग्लिश में बोलते हैं अजम्पशन। अब नाम में ही दिया हुआ है अनुमान, यानी कि जिसके अंदर हम अनुमान लगाते हैं और अनुमान लगा के हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, उसको हम कहते हैं अनुमान प्रमाण। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, आपको नॉलेज की प्राप्ति करनी है, लेकिन अनुमान लगा के। अब अनुमान कैसे लगाओगे? अनुमान प्रमाण में क्या होता है? हमारे पास में कोई पूर्व का ज्ञान होता है, कोई प्रायर नॉलेज होती है, उसके आधार पे हम अनुमान लगाते हैं और फिर ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, अब इसका क्या एग्जाम्पल होगा? इसका ये एग्जाम्पल है कि आपने देखा किसी घर में से धुआं निकल रहा है। ठीक है, अब आपने देखा कि उस घर में से धुआं निकल रहा है, इसका मतलब वहां पे जरूर आग लगी होगी। अब आपको कैसे पता चला कि भाई उस घर में से धुआं निकल रहा है, मतलब वहां पे आग लगी होगी? आपके पास में पूर्व का ज्ञान था, आपके पास में प्रायर नॉलेज थी कि भाई जब भी धुआं निकलता है मतलब वहां पे आग होती है, जहां पे भी धुआं होता है वहां पे आग होती है। इस घर में से भी धुआं निकल रहा है मतलब इधर भी जरूर आग लगी होगी। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई, नॉलेज का गेन हुआ, लेकिन कैसे? अनुमान लगा के। आपके पास में कोई पूर्व का ज्ञान था, आपने उसका इस्तेमाल करके, उसका यूज करके अपने क्या लगाया? अनुमान लगाया, और फिर आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई। यही आपका अनुमान प्रमाण कहता है। ठीक है, तीसरा है आपका उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण को हम इंग्लिश में कहते हैं कंपैरिजन, यानी कि जब हम उपमा करके, जब हम है ना कंपैरिजन करके ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, जब हम कंपैरिजन के माध्यम से, यानी कि है ना तुलना करके जब हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो उसको बोलते हैं उपमान प्रमाण। अब तुलना का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मैं आपको अगर कहती हूँ कि आप कभी भी अगर 4 पैर वाले जानवर को देख लो तो आप समझ जाना कि वो आपका डॉग ही होगा। ठीक है, जब भी आप 4 पैर वाले जानवर को देख लो तो समझ जाना कि वो डॉग ही होगा। लेकिन क्या जरूरी है कि हमेशा 4 पैर वाला जानवर आपका डॉग ही होगा? वो तो गाय भी हो सकती है, वो बकरी भी हो सकती है, वो और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि इससे हम क्या कह सकते हैं? इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो प्रत्यक्ष वाला प्रमाण है, जो हमारा परसेप्शन वाला प्रमाण है, उसको छोड़ के आपके जितने भी 5 और तरीके के प्रमाण आते हैं वो आपके गलत भी हो सकते हैं। लेकिन जो आपका प्रत्यक्ष वाला प्रमाण होगा, जो हमने हमारे
सेंसेस के थ्रू, हमने हमारे इंद्रियों के माध्यम से जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति करी थी, वो हमारा कभी भी गलत नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम हमारी सेंसेस के थ्रू, हम हमारे इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। और कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, यानी कि जहाँ पे हम किसी चीज को देख रहे हैं, किसी चीज को खुद से सुन रहे हैं, तो उसको प्रमाण की कैसी जरूरत, उसको प्रूफ की कैसी जरूरत। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि जो आपका प्रत्यक्ष वाला प्रमाण होता है वो हमेशा आपका सही होगा, लेकिन जो बाकी के पांचों प्रमाण है वो आपके गलत भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंपैरिजन वाले में मैंने आपसे कहा कि जब भी 4 पैर वाला जानवर देख लो तो समझ जाना कि वो आपका डॉग ही होगा, लेकिन डॉग के अलावा भी काफी सारे जानवर हैं जिनके 4 पैर है। तो यहाँ पे जो उपमान प्रमाण है आपका, जहाँ पे हमने कंपैरिजन करा है, वो आपका गलत भी हो सकता है। ठीक है, अब अगला फोर्थ टाइप का प्रमाण आता है हमारा शब्द प्रमाण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्बल टेस्टिमोनी। अब यहाँ पे शब्द प्रमाण का क्या मतलब है, नाम में ही बताया हुआ है, सबका मतलब आपको नाम में ही दिख जाएगा। शब्द प्रमाण, हम शब्दों के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। जहां भी हमको नॉलेज का गेन होता है, यानी कि जब भी हमको नॉलेज की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, कैसे? शब्दों के माध्यम से, उसको शब्द प्रमाण कहते हैं। ठीक है, अब इसका क्या एग्जाम्पल है? इसका ये एग्जाम्पल है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मोदी जी ये कह रहे हैं कि कल से फिर से आपका लॉकडाउन लग जाएगा, तो सब लोग वापस से अपने अपने घर को चलो। ठीक है, तो क्या आप उनकी बात को मानोगे? बिल्कुल मानेंगे भाई, वो अथॉरिटी है, अथॉरिटी के मुंह से वो शब्द निकल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही कि कल से फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? शब्दों के माध्यम से हुई। आपको मोदी जी के शब्दों के माध्यम से ये प्राप्ति हुई ज्ञान की कि कल दोबारा से आपका लॉकडाउन जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये होता है आपका शब्द प्रमाण। जब भी हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है शब्दों के माध्यम से, उसको शब्द प्रमाण कहते हैं। ठीक है, फिफ्थ वाला प्रमाण आता है आपका अर्थपट्टि। अर्थपट्टि को बोलते हैं इम्प्लीकेशन या फिर पोस्ट्यूलेशन। ठीक है, अब अर्थपट्टि क्या होता है? अर्थपट्टि प्रमाण में हम कल्पना करते हैं और फिर कल्पना करके ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, अब काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है अनुमान प्रमाण में और आपका अर्थपट्टि प्रमाण में। याद रखना, अनुमान के अंदर हमने क्या करा है, हमने अनुमान लगाया है। हमारे पास में कोई पूर्व का ज्ञान है, कोई प्रायर नॉलेज है, उसके माध्यम से, उसके आधार पे हमने क्या करा, अनुमान लगाया और उस अनुमान से हमने नॉलेज को गेन करा। लेकिन अर्थपट्टि प्रमाण में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कल्पना करी है और कल्पना करके हमने क्या करा है, ज्ञान की प्राप्ति करी है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? इसका ये एग्जाम्पल है कि सपोज किसी एक इंसान ने किसी जॉब के अंदर है ना अप्लाई किया, किसी कंपनी में अप्लाई किया जॉब के लिए। ठीक है, अब उसने अप्लाई कर दिया, अपना सीवी जो है वो मेल कर दिया एचआर को, लेकिन अब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उसको वहां से कुछ भी रिप्लाई नहीं आया। अब उसने सोच लिया कि भाई मेरे को रिप्लाई नहीं आया, इसका मतलब मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया है, मुझे रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि जो प्रत्यक्ष वाला अनुमान होता है, जो हमारा प्रत्यक्ष वाला प्रमाण होता है, उसके अलावा बाकी के अलग आपके जितने भी पांचों प्रमाण होंगे वो आपके गलत भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे वो जो इंसान है जिसने कंपनी में जॉब करने के लिए अप्लाई करा, उसने सोच लिया कि अगर मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया है, रिप्लाई अगर नहीं आया है, इसका मतलब मुझे उन लोगों ने सिलेक्ट नहीं करा है, मुझे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है, हो सकता है कि जो एचआर है वो किसी है ना किसी चीज में बिजी हो, उसको टाइम नहीं मिल रहा हो मैसेज करने का, कॉल करने का, रिप्लाई देने का। ठीक है, यानी कि आपके जो बाकी के आपके प्रमाण है वो आपके गलत भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो अर्थपट्टि का प्रमाण है जिसके अंदर हम कल्पना कर रहे हैं, वो भी आपका गलत हो सकता है। ठीक है, यही होता है आपका अर्थपट्टि का प्रमाण, जहाँ पे हम कल्पना करते हैं और कल्पना के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, इसको कहते हैं अर्थपट्टि प्रमाण। ठीक है, अब आपका सिक्स्थ और लास्ट वाला प्रमाण आता है आपका नॉन एप्रीहेंशन, यानी कि अनुपलब्धि का प्रमाण। अनुपलब्धि का प्रमाण क्या कहता है? फिर से यहाँ पे नाम में ही मतलब लिखा हुआ है, अनुपलब्धि, यानी कि कोई चीज जो है वो अनुपलब्ध है और उसके अनुपलब्ध होने के माध्यम से हमको उसके ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसको कहते हैं अनुपलब्धि प्रमाण। ठीक है, अब इसका क्या एग्जाम्पल है? इसका अगर मैं आपसे एग्जाम्पल कहूँ कि अगर कोई स्कूल का प्रिंसिपल है, ठीक है, वो आज राउंड पे निकले हैं पूरी स्कूल को चेक करने के लिए कि भाई क्लासेस के अंदर क्या पढ़ाई अच्छे से चल रही है, टीचर जो है वो अच्छे से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बच्चे पढ़ भी रहे हैं या मस्ती कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, अगर वो ऐसे चेक करने के लिए राउंड पे निकले हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि एक क्लास में एक भी बच्चा नहीं है, ना ही कोई टीचर है, पूरी क्लास जो है वो खाली है, पूरी क्लास जो है वो खाली है। ठीक है, अब उससे जो आपका प्रिंसिपल है जो राउंड पे निकले हैं चेक करने के लिए, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने अपना ये अनुमान लगा लिया, उन्होंने ये सोच लिया कि भाई आज क्लास के अंदर कोई भी बच्चा नहीं है, कोई भी टीचर नहीं है, इसका मतलब क्लास में आज सब लोगों ने बंक करा है, टीचर ने भी बंक मारा है और स्टूडेंट्स ने भी बंक मारा है। यानी कि आपका यहाँ पे अगेन
जो उन्होंने सोचा है वो आपका गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि भाई क्लास में अगर कोई टीचर प्रेज़ेंट नहीं है, कोई बच्चा प्रेज़ेंट नहीं है तो उन लोगों ने बंक ही मारा है। हो सकता है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को कहीं बाहर लेकर गया हो, कोई है ना को-करिकुलर एक्टिविटी के लिए लेकर गया हो, ठीक है? सपोज़ कोई हो सकता है उनकी डांस की क्लास चल रही हो तो टीचर उनको डांस वाले रूम में लेकर गया हो, या फिर उनकी कोई स्पोर्ट्स डे चल रहा हो तो टीचर उनको बाहर स्पोर्ट्स के लिए लेकर गया हो, ठीक है? या फिर किसी प्रोजेक्ट के लिए उनको बाहर लेकर गया हो। अब ज़रूरी तो नहीं है कि अगर बच्चे और टीचर जो है वो क्लास में प्रेज़ेंट नहीं है इसका मतलब सबने बंक ही मारा है। तो यहाँ पे भी अगेन आपका जो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है उसको छोड़ के बाकी सारे प्रमाण जो है वो आपके गलत भी हो सकते हैं। तो आपका जो नॉन एप्रीहेंशन वाला प्रमाण है, यानी कि अनुपलब्धि वाला प्रमाण है, वो भी आपका गलत हो सकता है। ठीक है? तो ये क्या होता है आपका अनुपलब्धि वाला प्रमाण, जो क्या कहता है कि जब भी हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब भी हमको नॉलेज का गेन होता है, कैसे? किसी भी चीज़ के अनुपलब्ध होने के माध्यम से। कोई चीज़ जो है वो अनुपलब्ध है और वो अनुपलब्ध होने के माध्यम से हमको जो भी ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको कहते हैं अनुपलब्धि प्रमाण। ठीक है? तो ये थे आपके टोटल 6 टाइप्स ऑफ प्रमाण। आई होप मैंने कोशिश करी होगी आपको अच्छे से समझाने की और आपको समझ में भी आ गए होंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ भी दिक्कत आती है किसी भी टॉपिक में, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है? थैंक यू।